हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स एंड द चैप्टर इज़ मोशन इन वन डायमेंशन. Today's agenda is retardation, uniform and non-uniform acceleration and acceleration due to gravity. Dear students, for online classes you can contact me at 9933341563. You can subscribe my YouTube channel Brajesh Bagdi and you can follow me at Instagram at Brajesh Bagdi. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज़ रिटार्डेशन और डिसलरेशन. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सलरेशन के बारे में पढ़ा था. एक्सलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. अगर वेलोसिटी में कोई चेंज होता है तो दैट चेंज डिवाइडेड बाय टाइम इज़ एक्सलरेशन. रिटार्डेशन इज़ ऑल्सो द एक्सलरेशन बट इट इज़ नेगेटिव एक्सलरेशन. सपोज़ कीजिए अगर आप वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो दैट इज़ सब्जेक्टेड टू एक्सलरेशन. बट जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो दैट विल गिव यू द रिटार्डेशन. रिटार्डेशन का मतलब है डिक्रीज़ इन वेलोसिटी और एक्सलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज़ इन वेलोसिटी. सो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम द मोशन इज़ सेड टू बी डिक्सलरेटेड और रिटार्डेड मोशन. जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द मोशन इज़ सेड टू बी डिसलरेटेड और रिटार्डेड मोशन. देखिए इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं. आप सभी कुछ ना कुछ कोई सा व्हीकल ड्राइव करते होंगे, मे बी साइकिल, मे बी एक्टिवा या मे बी कार, कुछ भी जो भी आप लोग ड्राइव करते हैं तो उस व्हीकल में एक एक्सलरेटर होता है. एक्सलरेटर क्या करता है, जितने मशीन एक्सलरेटर्स होते हैं अगर आप उनको स्पीड बढ़ानी है यानी कि वेलोसिटी बढ़ानी है तो आप एक डायरेक्शन में उसे रोटेट करते हैं और अगर आपको वेलोसिटी डिक्रीज़ करनी है तो उसे दूसरी डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है. तो जब आप वेलोसिटी डिक्रीज़ करते हैं तो वो वक्त होता है डिसलरेशन का, लेकिन जब आप वेलोसिटी इंक्रीज़ करते हैं तो वो वक्त होता है एक्सलरेशन का. ओके डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे. If a car initially moving with a velocity 25 मीटर पर सेकेंड is brought to rest इन 5 सेकेंड्स. देखिए एक कार है जो इनिशियली मतलब अभी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 25 मीटर पर सेकेंड. इज़ ब्रॉट टू रेस्ट. रेस्ट पे आना मतलब रुकना. जो कार थी वो इनिशियली 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रही थी और 5 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पे आ गई. 5 सेकेंड जो टाइम ड्यूरेशन लगा उस चेंज इन वेलोसिटी में आने में, रेस्ट मतलब रुक गई. तो क्या हुआ यहाँ पर, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज़ हुई वेलोसिटी. बाय अप्लाइंग दी ब्रेक्स अप्लाई करके ही हम किसी भी व्हीकल को रोकते हैं. फाइंड दी एक्सलरेशन ऑफ द कार. तो फाइंड दी एक्सलरेशन ऑफ कार. देखिए इनिशियल वेलोसिटी को जैसा हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं. तो u की वैल्यू है 25 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. v की वैल्यू है 0 और टाइम जो लग रहा है वो है 5 सेकेंड. अब हमने एक्सलरेशन का फॉर्मूला लगाना है. एक्सलरेशन होता है v माइनस यू होल डिवाइडेड बाई टी. v की जगह हम 0 रख देंगे, u की जगह 25 रखेंगे और t की जगह 5 रखेंगे. ये आ जाएगा -25/5 एंड द फाइनल आंसर इज़ -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज़ दी एक्सलरेशन. अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन देख रहे हैं आप. दिस नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट दिस टाइप ऑफ एक्सलरेशन इज एक्चुअली द रिटार्डेशन. ये क्या है, रिटार्डेशन है. और क्यों है रिटार्डेशन, बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन वेलोसिटी. ओके, नाउ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन. यूनिफॉर्म, एज यू नो, यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक जैसा. तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म एक्सलरेशन क्या है वो हम देखेंगे. द एक्सलरेशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी होते हैं, मतलब टाइम भी एक जैसा वैरी हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग एक्सलरेशन भी यानी कि वेलोसिटी भी एक जैसी वैरी हो रही है, तो उस तरह के एक्सलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सलरेशन. दैट मीन्स इफ़ देयर इज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल चेंजेस इन टाइम. जब भी इक्वल चेंजेस होते हैं वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब सेम. देखिए एक एग्जांपल यहाँ देखेंगे. सपोज़ कीजिए एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ये उसका मोशन बताया गया है. यहाँ पर इस टेबल में हमने 2 रोज़ कंसीडर की है. फर्स्ट रो रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को इन मीटर पर सेकंड, सेकंड रो रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को इन सेकंड्स. तो देखिए जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है. जब टाइम 2 सेकंड्स है तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है. जब वेलोसिटी 4 है तो जब टाइम 4 है तो वेलोसिटी 10 है. जब टाइम 6 है तो वेलोसिटी 15 है. जब टाइम 8 सेकंड्स है तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है. जब टाइम 10 सेकंड्स है तो वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है.
अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि whether this acceleration is uniform or not. So how can we change? We can consider the interval, the time interval, and for that time interval we will consider the respective change in velocity. So change in velocity for time interval 0 to 2 seconds. देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0 से 2 पे जा रहा है, तो हमने 0 to 2 सेकंड का टाइम इंटरवल ले लिया. अब 0 से 2 सेकंड्स के बीच में वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? 0 से 5 में चेंज हो रही है, तो फाइनल 5 हो गई और इनिशियल 0 हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितनी आ गई वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड. ओके फिर अब हमने टाइम इंटरवल देखा 2 से 4 यहाँ देखते जाइएगा टाइम में 2 का डिफरेंस है. 2 से 4 सेकंड टाइम इंटरवल में अब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे. यहाँ पर भी वही 2 सेकंड का इंटरवल हुआ, तो 2 सेकंड के इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो 5 से 10 हो रही है. तो 5 से 10 के लिए हमने फिर माइनस किया, 10 माइनस 5 आ गया आंसर. फिर हमने 4 to 6 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए हम वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो निकालेंगे, तो 10 to 15 हो रहा है ये चेंज, तो 15 माइनस 10 किया, फिर 5 आ गया. फिर हम 6 to 8 के लिए निकालेंगे. 6 to 8 सेकंड के लिए जो टाइम इंटरवल है उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो हम 15 to 20 यानी कि 20 माइनस 15 करेंगे, फिर 5 हो जाएगा. सो एज़ यू कैन से हर जगह क्या हो रहा है यहाँ पर 2 सेकंड के टाइम इंटरवल के चेंज के लिए 5 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है वेलोसिटी में. मतलब हम कह सकते हैं देयर आर इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हर जगह टाइम के इक्वल इंटरवल्स के लिए वेलोसिटी में इक्वल चेंजेस हो रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ एक्सलरेशन इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सलरेशन. ओके नाउ मोशन, अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम. मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी. ग्रेविटी का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकी जाती है या थ्रो की जाती है या छोड़ी जाती है तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, है ना. अर्थ का एक गुरुत्वाकर्षण है, एक फोर्स है जिससे वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, उसको ग्रेविटी कहते हैं. तो होता क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी. कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल मतलब फ्रीली गिर रहा है, उसके ऊपर कोई और दूसरे फोर्सेस नहीं है, तो होता क्या है जब वो नीचे आता है ऊपर से नीचे तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाती है और नीचे आके उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो उसके अंदर एक एक्सलरेशन होता है. उस एक्सलरेशन को कहा जाता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी. ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मोशन है कोई भी फ्री फॉल बॉडी का या मोशन अंडर ग्रेविटी, ये एक यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी ऊपर से नीचे आने में हमेशा इंक्रीज़ होती है और इक्वल इंटरवल से इंक्रीज़ होती है, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ होती है. ओके नेक्स्ट इज़ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सलरेशन. सो अगेन द सेम डेफिनेशन, द चेंज इन वेलोसिटी इफ़ इज़ नॉट सेम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. अगर वेलोसिटी में सेम चेंजेस नहीं हैं फॉर इक्वल इंटरवल इन टाइम, टाइम इक्वल इंटरवल है लेकिन वेलोसिटी के चेंजेस डिफरेंट हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल एक्सलरेशन. फिर इसका एक एग्जांपल देखेंगे. एक मोशन है पार्टिकल का, उसके लिए ये वैल्यूज़ दी गई है. फर्स्ट रो जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है इन मीटर पर सेकंड, सेकंड रो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है इन सेकंड्स. जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 0 है, जब टाइम 2 है तो वेलोसिटी 5 है, जब टाइम 4 है तो वेलोसिटी 8 है, जब टाइम 6 है तो वेलोसिटी 12 है. अब फाइनली हमने फिर यहाँ पर क्या किया, सबसे पहला इंटरवल लिया टाइम का 0 to 2 सेकंड. 0 to 2 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो है 5 माइनस 0, सो 5 मीटर पर सेकंड. फिर सेकंड टाइम इंटरवल लिया 2 to 4 सेकंड के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 8 माइनस 5 है यानी कि 3. फिर तीसरा टाइम इंटरवल लिया हमने 4 to 6 के लिए वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो है 8 to 12, सो 12 माइनस 8 किया तो आ गया 4. अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर जगह जो टाइम इंटरवल है वो तो कांस्टेंट है, 0 से 2 मतलब 2, ये भी 2, ये भी 2, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, चेंज इन वेलोसिटी 5, 3 और 4. सो दिस टाइप ऑफ एक्सलरेशन इज नोन एज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी मैंने आप लोगों को ग्रेविटी के बारे में बताया, ये वही है एग्जैक्टली एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, जब एक बॉडी फ्रीली ग्रेविटी में फॉल होती है, फ्री फॉल का मतलब है उसके ऊपर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा है,
बस आपने सपोज कीजिए एक बॉल है, उस बॉल को ऊपर से छोड़ दिया तो वो फ्री फॉल होगा. सो द एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आता है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. और जब अर्थ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करता है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे नीचे आते आते बढ़ने लगती है. और जब उसकी वेलोसिटी ऊपर से नीचे आने में बढ़ती है तो उसके अंदर एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है. ध्यान रखें, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई भी चेंज आएगा तो वहाँ पर एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा. ओके, सो नाउ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय जी. इस दुनिया की एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से. आप लोगों को ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आया? दिस इज द एक्सलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी. एक एक्सलरेशन है जो कि ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस होता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नाउ व्हेन अ बॉडी फॉल्स डाउन, अब सपोज कीजिए वो ऊपर से नीचे गिर रही है बॉडी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज. जैसा मैंने आपको अभी कई बार बताया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है समय के साथ, और इसीलिए उसका जो एक्सलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है. आप याद करें, जो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो एक्सलरेशन पॉजिटिव होता है, और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सलरेशन नेगेटिव होता है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है उस वक्त उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, और इसीलिए उसका एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी हमेशा पॉजिटिव होता है. नाउ इफ़ द बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, अब सपोज कीजिए कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम. जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते डिक्रीज होने लगती है. अब देखिए, वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो एक्सलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, और इसीलिए यहाँ पर जी जो होता है वो माइनस जी हो जाता है. अब देखिए, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पूरी दुनिया में एक तरह से कांस्टेंट है, सेम होती है. उसकी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं या हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ये सभी दूर ली जाती है. हालांकि ये कांस्टेंट नहीं होती, इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है, पूरे अर्थ के ऊपर थोड़ा अलग अलग है. ये वैल्यू कई बार 9.8 से 10 के बीच में भी ली जाती है. हम कई कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए इसको 10 भी अज्यूम कर लेते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, और यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब. Thank you so much. Keep studying, keep watching.